मैनिफेस्टेशन को किस तरीके से देखते हैं? शीना, मेरा मानना है दैट हम सारे के सारे लोग मैनिफेस्ट करते हैं. Okay. मैनिफेस्टेशन क्या है? इट इज मेटाफिजिकल टू फिजिकल, थॉट टू फिजिकल फॉर्म. एंड हम हर इंसान सोचता है. वी कैन नॉट स्टॉप आवरसेल्व्स फ्रॉम थिंकिंग. तो क्यों ऐसा होता है कि लोग वो चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो वो नहीं चाहते? बिकॉज वी हैव बीन प्रोग्राम्ड बाय द सोसाइटी टू थिंक मोर ऑफ फियर रादर देन फेथ. सो हमारे जितने थॉट्स हैं वो फियर बेस्ड रहते हैं. क्योंकि कुछ पॉजिटिव बिलीव्स होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं. जी. और सेकंड थिंग, उसको चेंज कैसे करें? शीना, मेरा मानना है कि जो बिलीव्स होते हैं ना, यस ऑफ कोर्स नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, सही गलत भी होते हैं, बट हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये बिलीफ हमें सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा. So whatever you are visualizing, it becomes your reality. रियलिटी ये साइंटिफिकली प्रूवन है. ये तो एक ह्यूमन माइंड के ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया एंड बोला दैट द माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट between what is vividly imagined and what is real. Manifestation is not modern concept. It's an ancient thing that we are doing since ages. होली बाइबल मैनिफेस्टेशन के बारे में क्लियरली बात करती है. बाइबल की एक वर्स है जो वन ऑफ द मेरी फेवरेट वर्सेस है, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 24, which says, Jesus said, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Wow. And it shall be given unto you. So hello everyone, welcome to the शीना शौर्य शो. स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और हम लेकर आए हैं आपके लिए मैनिफेस्टेशन के ऊपर और जादुई कहानियाँ, टिप्स एंड ट्रिक्स. सो सर हैं एक बहुत अमेजिंग मॉडल और साथ ही साथ बहुत अच्छे मैनिफेस्टेशन कोच जो आज हमें गाइड करने वाले हैं अपनी मैनिफेस्टेशन की कहानियों से. कैसे हैं सर आप? Thank you so much, Sheena. It's my pleasure to be on this show with you, and I'm really looking forward. Thank you so much. अमेजिंग अमेजिंग. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट है और वो जी. हमेशा हर गेस्ट से यही होता है कि आप मैनिफेस्टेशन में किस तरीके से बिलीव करते हैं और मैनिफेस्टेशन को किस तरीके से देखते हैं? शीना, मेरा मानना है दैट हम सारे के सारे लोग मैनिफेस्ट करते हैं. Okay. मैनिफेस्टेशन क्या है? इट इज मेटाफिजिकल टू फिजिकल, थॉट टू फिजिकल फॉर्म. एंड हम हर इंसान सोचता है. वी कैन नॉट स्टॉप आवरसेल्व्स फ्रॉम थिंकिंग. राइट. है ना? ये है कि क्या आप वो कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं. इफ यू आर अवेयर ऑफ द पावर दैट इज विद इन यू, विच आई बिलीव इज द पावर ऑफ द क्रिएटर विद इन यू, you will use this power to create only the beautiful things of life. You will create the things that you truly desire in life, and you will create it on the basis of faith. और अगर इस चीज़ का अवेयरनेस आपको नहीं है, सो फेथ की जगह फियर आपके माइंड के ऊपर भारी रहेगा, and only the things that you fear will unconsciously be manifested by you. राइट राइट. वी कैन सी दैट कि आज के टाइम में हम सब मैनिफेस्टर्स हैं बिकॉज जैसा आपने कहा, क्योंकि सोचते तो हम सब हैं. जी. तो क्यों ऐसा होता है कि लोग वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो वो नहीं चाहते? डू यू हैव अ रीज़न फॉर दिस? Because we have been programmed by the society to think more of fear rather than faith. ओके. सो हमारे जितने थॉट्स हैं वो फियर बेस्ड रहते हैं. राइट. ये कर लो वरना वो हो जाएगा. बाहर Right. जा रहे हो तो किसी से बात मत करना. ट्रेन में जा रहे हो तो किसी का खाना दिया मत खाना वरना. Right. सो ये सारे फियर से आज स्टेम हो रहे हैं. एंड थॉट्स जब ये फियर पे चलेंगे तो वही चीजें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट होंगी. हमारा तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि लोग वो सोच रहे हैं जो उन्हें नहीं चाहिए? जी बिल्कुल. पीपल आर थिंकिंग एंड कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट दे डोंट डिजायर एंड थिंग्स दैट दे फियर. वाओ. And faith and fear both manifest because शीना देखिए क्या है ना, faith and fear they both require us to believe in the unseen. राइट. And we have a choice, we have a free will whether we choose faith or we choose fear because Right. both will manifest. करेक्ट. सो ट्रू. सो यू नो आजकल जैसे कि वी कैन से मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही फैंसी वर्ड बन गया है जी. और बहुत सारे लोग इसे दे से इट जस्ट अ साइंस और जस्ट अ मॉडर्न थिंग. आजकल के जेंजी बच्चों की ये चीज़ है, बट वी कैन से इट्स कमिंग फ्रॉम आवर कल्चर्स एज वेल. बिल्कुल. It is coming down the line for years. राइट. Caves के अंदर symbols पाए गए थे शीना, ओके. जहाँ पे ऐसे सिंबल्स मेंशन थे जहाँ से बिकॉज पहले लैंग्वेज तो था नहीं, लिखा कुछ नहीं था, वो सिंबल्स से लोग बता रहे थे दैट आप जो सोचोगे वो क्रिएट होएगा. सो इट इज़ ऑल कमिंग डाउन years and generations. राइट. But that knowledge somewhere has been lost.
maybe in transition, in translation, not being passed on to. And now maybe it's coming to the surface again and लोग सोच रहे हैं ये सारे modern concepts हैं. No. No. हर रिलीजन इस बारे में जिक्र करता है. Right. ग्रंथों के अंदर, होली स्क्रिप्चर्स के अंदर मैनिफेस्टेशन इज क्लियरली मेंशन्ड. बिल्कुल, because as we know you belong from a very beautiful community of Christianity. जी. So we would love कि अगर आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल पाएं कि क्या बाइबल में जी. इसके ऊपर कुछ डिस्क्राइब किया गया है या फिर क्या वो कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन देती है कि दैट manifestation is not modern concept, it's an ancient thing that we are doing since ages. बिल्कुल शीना, होली बाइबल मैनिफेस्टेशन के बारे में क्लियरली बात करती है. Right. Unfortunately, traditional religion has never talked about it, has never taught about it to the people, to the congregation. बाइबल की एक वर्स है जो वन ऑफ द मेरी फेवरेट वर्सेस है, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 24, which says, Jesus said, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, Wow. and it shall be given unto you. क्लियरली बता रहे हैं, जीसस ने बोला जो तूने विश्वास से मांगा, मान कि वो अभी तेरे पास है और तुझे दे दिया जाएगा. द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? आस्क, बिलीव, रिसीव. Receive, right. Manifestation is, it cannot be coined better in one sentence in this Bible verse, जो इस बाइबल वर्स में बोला गया है, मार्क 11:24. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स बाइबल में बोलती है, बी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट यू थिंक बिकॉज योर थॉट्स गवर्न योर लाइफ. Wow. वॉट यू थिंक विल मैनिफेस्ट. मैनिफेस्टेशन Right, वही बोलता है. right, right, right. एक और बुक ऑफ प्रोवर्ब्स बोलती है, लाइफ एंड डेथ आर इन द पावर ऑफ योर टंग एंड Beautiful. दोज हु लव इट विल रीप द बेनिफिट. क्लियरली बाइबल आपको बता रही है कि जो आप सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा, जो आप बोलोगे वो मैनिफेस्ट होगा, बिकॉज लाइफ एंड डेथ की पावर है टंग के अंदर. Right. जेनेसिस में बाइबल बोलती है दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, मैन एंड वुमन इन हिज ओन इमेज, which means that if we have been created by the creator in his own image, he has blessed us with the same creative powers as his, because हम Right. उसकी छत्र छाया में पैदा हुए हैं, उसने हमें बनाया है. So we are not just a creation, but we are co-creators with the creator. Right. Like we can become our own creator as well. Gee, that is the God's gift to us, that we create our own life. Because the moment we are born, death is guaranteed to us. Right. But what we do in between is our free will, and that free will is a gift from God. Right, right, right. So being, into such a beautiful community, is it like क्या आपने ये चीज़ें बचपन से सीखी हैं और you have learned it and experienced it in your adulthood? मैंने बचपन से बाइबल पढ़ी एंड ट्रेडिशनल वे में पढ़ी, जैसे ट्रेडिशनल रिलीजन ने सिखाया. So I was always blessed to know Christ, Jesus, who has always done miracles in my life. But he has changed my life drastically in the last 3-4 years, ever since this concept, आप इसको हम इसको चाहे manifestation बोलें या power of creator बोले, नाम कुछ भी दें, but this awareness that the power of creator is within, this changed my life throughout. Can we know the traditional way, the way you were learning earlier? Traditional way, हर religion ये बोलता है शीना that they will teach you of a God outside of you. Okay. We'll construct a building, we'll construct a man-made object, and we'll bow down to that and say, oh, that is God. Right. It means like you want to say that we were just doing rituals. Exactly. Vain कि हम repetition of सिर्फ words. chanting कर रहे हैं और rituals कर रहे Ritual हैं, ceremonies. but हम उसको Feel दिल नहीं से कर रहे. feel नहीं कर पा रहे. मैंने सोचा कि मुझे हफ्ते में एक दिन चर्च जाना है. Right. क्यों? बिकॉज वो खुदा का घर है, मुझे आई हैव टू गो देयर. और मैं वहाँ जाके बैठ गया हूँ, ना मैं कुछ सुन रहा हूँ, ना मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, ना मैं प्रेयर कर रहा हूँ, बस एक रटी रटाई प्रेयर कर रहा हूँ, फादर इन हेवन हैलोड बी योर नेम, योर किंगडम, ओ गॉड प्लीज दे दे, प्लीज दे दे. इट्स ओनली वेन रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज व्हिच आर मैन मेड. दे हैव नो मीनिंग until and unless you feel them. Right. एंड क्या है ना, हम एक ही चीज़ कर करके बोल के हम उसकी महत्वता खो देते हैं, बिकॉज वो एक हमारा एक पैराडाइम बन जाता है, बोल के एक रिचुअल बन जाता है हमारा. Right. And rituals and ceremonies, they no longer fascinate me anymore. That is not prayer to me. Prayer to me is meditating on the word of God, going into my own room, shutting my senses and tapping into the creator's power within me. And Jesus taught this
perfectly in his life. He had his disciples, but he used to go in the wilderness and fast for days. He used to tap into the Creator's power within, because he was teaching us how mankind should live life, because he always said, I and the Father are one. Right. I right. and the Creator are one. शीना, आप एक हिंदू बैकग्राउंड से आते हो. बिल्कुल. हिंदू ग्रंथ में मेंशन्ड है, अहम ब्रह्मास्मि, I am the Creator. I am the creator. All religions are teaching us these beautiful facts, but we have lost it. Right. Because sadly, at some point, I feel religion is all about a man-made concept which is driven by power and money, Right. authority. I go to religious places and I see people lost in their gossips about each other. They Correct. want to join this committee, they want to become the treasurer, they want to become the secretary because उससे power मिलेगा, औदा मिलेगा. जो essence है God, Christ consciousness, वो हम खो देते हैं. राइट सो इट्स लाइक वी कैन सी कि हम हर रिलीजन में देख सकते हैं कि रिचुअल्स तो हर रिलीजन में है जी. बट रिचुअल्स के पीछे का लॉजिक जी. या उसके पीछे की फीलिंग्स जी. को पहचानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जी बिल्कुल. राइट बिल्कुल. बिकॉज अगर जैसे आई बिलोंग फ्रॉम अ जैन कम्युनिटी, जी. तो हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बट उनके रिचुअल्स के पीछे की फीलिंग्स लोग अनलॉक करना भूल गए. जबकि सारी रिलीजन्स जो हैं वो मैनिफेस्टेशन को बहुत इम्पोर्टेंटली डिस्क्राइब कर रहे जी, हैं. बिल्कुल. हमें जाके ऊपर वाले से मांगना नहीं है, उनको जाके थैंक यू करना है In advance. उनको. बिल्कुल. एडवांस में करें या फिर जो ऑलरेडी आप ये देखो ना, हमें कितना कुछ तो मिला हुआ है. Gratitude for हमारी everything we have, हमारी yes. जो लाइफ है, जो हमें ऊपर, हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाएंगे. जी. उसके बीच में हमें जो भी कुछ मिल रहा है, इनफैक्ट आवर सेंस ऑफ ब्रीदिंग, जी. हम जो जी रहे हैं, हम जो पहन रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ तो गिफ्ट है ना. बिल्कुल. और हम क्या करते हैं, हम शिकायत करते हैं, हम कंप्लेंट करते हैं, ऐसे नहीं दिया, वैसे नहीं दिया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला. सो आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेइंग. बिल्कुल. आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? Gratitude is a very high vibration. It is a very powerful vibration. It is said that gratitude is almost as high as love. And love Right. is God vibration. God is love, Right. love is God. And when we are grateful for the things that we already have, God gives us more. The universe gives us more. राइट. इसका सो वी कैन से सीक्रेट में, राइट? जी बिल्कुल. सीक्रेट और मैजिक बुक में अगर हम देखें, जी. तो it says whoever have gratitude will be given more, yes. and whoever does not have gratitude, whatever he or she have will be taken. Will be taken. And same exactly Bible का verse भी है जो बात करता है. Okay, what's that? Exactly the same wording जो आपने कहा. Exactly same? He who has shall be given more. Wow. And he who has little, whatever he has shall be taken away from him. हम इसको चाहे faith के form में देखें या gratitude के form में देखें. Right. We can say it in the form of believe as well. कि जिसको बिलीव होगा उसे भी और दिया जाएगा, बिल्कुल. उसे और ज्यादा मिलेगा, और जिसे बिलीव नहीं होगा उसे कुछ भी नहीं जो मिलेगा. है उससे वो भी ले लिया जाएगा, because Right. वो बिलीव ही नहीं है. Right. आपने बहुत एक अच्छी बात कही शीना कि हम रिचुअल्स के अंदर खो जाते हैं, सेरेमनीज के अंदर खो जाते हैं. अब देखिए, बोला उसके पीछे जो एक लॉजिक है उसका, हम स्पिरिट में टैप नहीं करते. तो बोला जाता है कि खाने से पहले प्रेयर करो. राइट. तो जैसे खाना आता है ना, हम एक रेटी टाइप प्रेयर करते हैं, थैंक यू गॉड फॉर दिस फूड, खाना शुरू कर दिया. बट वो क्यों बोला गया है कि हम प्रेयर करें? उसके दो रीजंस हैं मुझे लगता है शीना. एक, कि ग्रैटिट्यूड जाता है गॉड को, दैट वी हैव फूड ऑन आवर प्लेट. Right. जो हम उसको फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, बट वो किसी के लिए ड्रीम है. बिल्कुल. जो full हमारी meal, लाइफ है वो जो किसी के लिए ड्रीम है. सच बात है. वो हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. तो हमें ग्रैटिट्यूड देना है उसके लिए. एंड द सेकंड थिंग इज एनर्जी क्लेंजिंग, बिकॉज वो फूड समवन हैज कुक्ड इट इन द किचन, ब्यूटीफुल. एंड व्हाइल कुकिंग दैट फूड, जो कुक का जो एनर्जी है वो उस खाने में गया है. सो ट्रू. हमें नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वेदर इट इज सम फियर, मे बी उसके दिमाग में किसी के लिए गुस्सा चल रहा है, एनवी चल रहा है, जेलसी, घर की कोई टेंशन है. And food and water, they are very good carriers of energy. राइट. So it is very important that we pray, tap into the Creator and cleanse the food. Wow. Every time I say a prayer, I even do this. I cleanse the food with my energy, because now it is not my energy, it is the Creator's energy, because I have tapped into His energy by saying, oh Lord, thank you for this beautiful food. So and this. can you please show a little practice जो हमारे को feeling generate करे to bless our food? I would say, जब Suppose you have a coffee in your cup. जी. So how you are going to bless it? I love coffee. मुझे बहुत, it's my high vibration thing. So what I do is I say thank you God for this beautiful experience, and I cleanse it like this. I cleanse it like this because मैंने उसकी एनर्जी में टैप करके उसकी एनर्जी पाई, और उस एनर्जी से जो भी एनर्जी इस
कॉफी या खाने में थी, Right. उसको क्लेंस कर दिया. नाउ इट इज फिट फॉर कंजम्पशन. Wow, beautiful. In fact, in the magic book, we have this chapter which जी. is called the magic ingredient. If you have read it, जी. so वो chapter भी यही बोलता है कि हमें जब हम खाने खा रहे होते हैं या खाने से पहले जब हम प्रे करते हैं तो खाना बनाने वाले के लिए है ना जो रिसोर्सेज हैं वो लेकर आने के लिए फार्मर के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सबके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए. और जब भी आप ऐसे ग्रेटफुल होते हैं तो जो आपका खाना होता है, जो आपका फूड होता है या जो आपका पानी होता है वो एनर्जाइज हो जाता है इनटू द वेरी मच हाई पॉजिटिविटी. जी जी बिल्कुल. So true you have said and this is the favorite part of mine which I have seen कि जितने भी लोग हेल्थ चैलेंज से निकल रहे हैं उनको ऐसे हम एनर्जाइज करके दे सकते हैं. What will you say about that? बिल्कुल, मेरा मानना है शीना दैट हमको जितनी इलनेसेस होती हैं, क्रॉनिक इलनेसेस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इट्स ऑल टू डू विद ब्लॉक्ड एनर्जी इनसाइड. Okay. Because all of us, we are not human beings, we are spiritual beings here for a human experience. Right. And our energy and soul, when it has any kind of blockage, any kind of energy blockage, any kind of resistance in the energy in the soul, it will manifest in the form of physical illness. Because right now we are in a physical body. So अगर soul में तकलीफ है, energy में तकलीफ है, तो वो इस body के form में ही तो pain के form में manifest होएगा. बिल्कुल. So जब किसी को chronic pain रहता है shoulder में या back में या पाँव में, unless of course it's an injury जो 2 दिन में ठीक हो जाती है, but किसी को बार बार वो साइकिल रिपीट होता है या हम उसको एक नाम देके बोल देते हैं, ये A ग्रेड B ग्रेड का है, उसको डिफाइन कर देते हैं. Right. वो इलनेस एक्चुअली आपकी एक ब्लॉक्ड एनर्जी है. एंड जब तक आप एक्सटर्नल को एड्रेस करोगे, आप सिर्फ एक सिम्टम को एड्रेस कर रहे हो, यू आर नॉट एड्रेसिंग द रूट कॉज. द रूट कॉज इज सम फॉर्म ऑफ ब्लॉक्ड एनर्जी. सो ट्रू. ये जो आपने बात कही है, दिस इज एक्सप्लेन्ड वेरी वेल in the book called Heal Your Life. I see. Right? Heal Your Life and it explains कि आपके बॉडी में जितने भी challenges, problems, pains आप सफ़र कर रहे हैं, it is all form of your old blocked energies which you have mentioned. तो release कैसे किया जाए? I would say tap into the creator's power and ask for healing. And जैसे वो वर्स बोलती है, whatever you've asked for, believe it is yours. आपने एक बार जब healing के लिए दुआ कर ली, प्रेयर कर ली, now stop talking about your illnesses. Right, this is so true. क्योंकि हम सबको जा के बताते हैं कि हम बीमार हैं, हमें ये पर्टिकुलर बीमारी है, मुझे मेरी शुगर इतनी है, मेरा बीपी इतना है. People love to talk about their illnesses. Yeah, because they get a sympathy, ना? They get such a high by this, you know. Yes. उनको एक ऐसा high मिलता है कि and they make it a part of their identity, you know, when a person says I am diabetic, or they get so happy to tell it. And that is actually, in a way, for me that is blasphemy when you say I am a sick person, because I am is the name of God. Right. आप जब I am बोलते हैं, आप क्रिएटर की पावर में टैप कर रहे हैं. अगेन मैं बाइबल को अगर कोट करूं, उसके अंदर द नेम ऑफ गॉड इज यॉड हे वे यहोवा, एंड द नेम एंड द मीनिंग ऑफ यहोवा मीन्स आई एम. दैट इज द नेम ऑफ गॉड. एंड बार बार जिक्र है दैट when the people of Israel ask you who has sent you, God said I am hath sent you. Wow. Another verse says I am that I am. So the name of God is I am, and when you say I am, you are tapping into the creator's power. So whatever you attach to I am, that you shall be. So आप ऐसा कह सकते हैं कि हमें जो भी बनना है जी, we should always repeat in the form of affirmation. Yes. I am this. I am, yes. I am this. That is when the world of manifestation बोला जाता है that I am affirmations are very powerful. Why? Because you are using the word of God there, the name of God there. Right. Believe you already are the person you wish to become and that you shall be. Right. If you want to be a successful businessman, say I am a successful entrepreneur. Beautiful. And see yourself living that life in your mind. Beautiful. Don't say I will be, because the universe does not understand will be, because everything, creation is already done. Everything is in the moment. Right. And all we need to do is tap into that version of reality. Beautiful. So we bring it into existence by claiming it to be real as right now. So can you give your personal life experience, क्योंकि आपने सक्सेस का नाम लिया यहाँ पे, तो आपने ऐसी कौन सी सक्सेस मैनिफेस्ट की और उससे रिलेटेड क्या प्रैक्टिस आपने की? वी वुड लव टू नो दैट. शीना, मैं जब भी मेरा कोई डिज़ायर होता है ना, आई ऑलवेज विजुअलाइज अ सीन, आई इमेजिन अ सीन
that my desire is already true. Okay. I create a script, a scene which implies it is true. मुझे मॉडलिंग का बहुत शौक था एंड तब तक मेरा मॉडलिंग ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ था ज़ोर शोर से. जब मुझे पावर पता लगी दैट इमेजिनेशन इज गॉड्स पावर इन अस, इट्स द क्रिएटिव पावर ऑफ क्रिएटर विद इन अस, Right. आई स्टार्टेड इमेजिनिंग अ सीन. जैसे ये लाइट्स जो हमारी आंखों में लग रही हैं, टू क्रिएट अ सीन दैट मैं रैम्प पे चल रहा हूँ एंड दिस स्पॉटलाइट इज हिटिंग इनटू माय आईज एंड मुझे Beautiful. और कुछ नहीं दिख रहा. You used to visualize that. I used to visualize and I used to feel myself walking, my steps on the ramp. Wow. And photos खिंच रही हैं चिक 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 चिक. वो सीन मैं इमेजिन करता था. It started coming to life. Beautiful. Then I wanted to model in London, UK, Europe basically. So अब मैंने सीन को थोड़ा सा चेंज कर दिया. मैंने क्या किया? I started seeing myself modeling with a blonde model, with a Wow. foreigner. I started seeing my cameraman as a white guy. I started seeing my makeup artist as a white person, and even the audience is full of white people. Why? Because now I'm telling my subconscious that I am working in a foreign land. Beautiful. सब लोग Beautiful. का कलर अलग है. I am brown, they are white. Right. तो मैं बाहर हूँ. यहाँ ब्लॉन्ड मॉडल तो इंडिया में भी हो जाएगा. ये मे बी मेरा कैमरामैन फोटोग्राफर मुझे एक यहाँ पे मिल जाएगा कोई. Right. बट everyone is a different nationality. इसका मतलब you are in a foreign land. Right. And I used to feel the cold, the chill. कि मैं अब शूट से निकला तो मुझे जैकेट पहननी पड़ रही है, मैं कॉफी पी रहा हूँ अपनी. आई यूज्ड टू विजुअलाइज ऑल दिस एंड फील इट टू बी रियल एंड स्लीप इन दैट इमोशन. Beautiful. And it will resurrect, it will manifest, because imagination is the resurrective power of God within us. What you imagine and what you feel to be real will manifest in your life. Everything around us was once only imagined. Wow. Because ऐसा मैंने भी सुना है, because universe cannot differentiate whether you are imagining or it is a reality. बिल्कुल. So whatever you are visualizing, it becomes your reality. रियलिटी. ये साइंटिफिकली प्रूवन है. ये तो एक ह्यूमन माइंड के ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया एंड बोला दैट द माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज विविडली इमेजिन्ड एंड व्हाट इज रियल. So इस imagination के बाद जब वो reality में हुआ, can you share your experience? You feel a sense of accomplishment and bliss. You can see. आपने कहा था ये तो फिर से हो रहा है, ये तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ. I've already created, because everything happens twice. Wow. Once in the human your mind creation. and then in the physical world. Right. Sheena, I saw myself giving podcasts as a manifestation coach. Wow. I Beautiful. saw myself being invited to events as a manifestation coach. My ex-school, DAV High School, the principal invited me as a manifestation coach and I did a talk. I visualized that in my mind before it happened it. Wow. मेरे दोस्तों ने कहा कि यार तुझे स्कूल ने कभी एनुअल डे किसी को बुलाया नहीं. मैंने कहा कितना मजा आएगा यार मुझे स्कूल ऐसे इनवाइट करे एज अ चीफ गेस्ट, एज अ मॉडल गेस्ट, समवन यू नो. Right. And I just lived in that feeling. And I ended up meeting my principal ma'am at the Delhi airport while I was flying to London. Beautiful. First time ever in 20 years. Is it a coincidence? Nothing is in It's the your universe. creation. It's my creation. Right. That is the power of creator within me. And I use it to my So advantage. every person can create anything for themselves, बिल्कुल. whatever they want. बिल्कुल, because we all are children of God. Right. It does not matter what our religion is. God created mankind. He created man and woman. He did not create a specific religion or a specific nationality or a specific card, creed, color, sex, whatever. So wherever you belong to, whatever your situation is, you can create whatever you want for yourself. If we have the belief, G. If we Yes, have the belief. if we have a Because belief. बोलना बहुत easy है, मानना अच्छा लगेगा because it is too fancy to be true and आप मानना चाहेंगे. But faith, without faith, it is impossible to please God. We Right. have to have the belief, even if the senses they deny you. आप मन में अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन देख रहे हो बट यू आर स्ट्रगलिंग. इन योर माइंड्स आई यू सी योरसेल्फ एज वेल्दी बट आपका बैंक अकाउंट खाली है. यू डिस्कार्ड योर सेंसेस एंड यू लिव इन योर इमेजिनेशन एंड यू से. इसी पॉइंट के ऊपर मेरे को आपसे पूछना है, बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते एंड यू आर अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच. आई वांट टू नो व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक एवरीवन इज डूइंग कि उनकी मैनिफेस्टेशन रियल लाइफ में सच नहीं हो पा रही है. आई वुड से शीना, we all have a lot of limiting beliefs. Okay, can you please explain that? ये possible नहीं है. This is too good to be true. Okay. ये सिर्फ सिलेक्ट लोगों के साथ हो सकता है. हजारों में एक बंदा मिलेगा, दो बंदा मिलेगा जिसके साथ ये हो जाए, बाकी Right. सबके साथ नहीं होता. ये सारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं. Right.
Everything is possible to everyone in the world, I believe, Right. because the power of creator is in everyone, every person, every human. And we people have a very low self-image, low self-worth. So when you see anything as above you, you keep anything on a pedestal, आपकी self image से वो ऊपर है, and you can never outperform your own self image. Right. You have to see yourself as worthy living that life. See yourself as worthy to have that goals which you desire to accomplish. So how to like change your beliefs? कैसे आप अपने beliefs को change? अब सबसे पहले तो identify कैसे करें कि ये negative है या ये positive है, क्योंकि कुछ positive beliefs होते हैं और कुछ negative होते हैं. जी. और second thing उसको change कैसे करें? शीना, मेरा मानना है कि जो बिलीव्स होते हैं ना, यस ऑफ कोर्स नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, सही गलत भी होते हैं, बट हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये बिलीफ हमें सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा. Okay. Whether this belief pattern is serving me or limiting me. If it is serving you, good, keep it. If it is limiting you, change it. जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं मुझे आसानी से कुछ नहीं मिलता, दिस इज अ लिमिटिंग बिलीफ. बिल्कुल. तो इसको कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं? बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया. ये एक लिमिटिंग बिलीफ है, एट द सेम टाइम उनके लिए ये सही बिलीफ है, बिकॉज उनके साथ वो लाइफ में हुआ है, राइट. तो उनके लिए वो सही है, एंड वो बोलेंगे ऐसा ही होता है, ऐसा होता रहेगा. सो आपने कहा कि मेरे साथ मुझे कुछ आसानी से नहीं मिलता. राइट. ना उनको इस बिलीफ पैटर्न को चेंज करके बोलना है that I am a child of God and I am blessed with His abundance. Whatever I desire and ask of Him, I always get. You know, I call myself a spoilt brat of Christ. Wow, beautiful. A spoilt child of God. Right. Whatever I ask of Him, He gives to me. ये मेरा belief है. तो आप अपने जो नेगेटिव बिलीव है उसके एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं, एंड यू रिपीट इट टू योरसेल्फ अगेन एंड अगेन. I keep telling my mind and I feel every word of it. Beautiful. If I am a child of God, He is my Father, my heavenly Father. यार मैं तो अपने earthly father से भी जो भी मांगता हूँ वो मुझे दे देते हैं, तो मैं अपने heavenly father से अगर मांगूंगा तो वो मुझे क्यों नहीं देंगे? Right. उसके पास तो सब कुछ है, पूरा यूनिवर्स heavenly father का है. Beautiful. So एक earthly father अपने बच्चे को हर चीज वो देना मांगता है, जो वो दे सकता है, जो वो नहीं भी दे सकता वो ट्राई करके देता है. Isn't it true? बिल्कुल बिल्कुल. फादर मदर दोनों, पेरेंट्स बोथ. अगर ह्यूमन पेरेंट्स ये कर सकते हैं हमारे लिए, तो जो हमारे क्रिएटर है, जो हमारा हेवनली गॉडली फादर है, वो क्यों नहीं देगा? बिल्कुल. एंड देयर इज नो लिमिटेशन विद क्रिएटर. राइट. लिमिटेशन इज ओनली इन द ह्यूमन माइंड. सो ट्रू. वेरी वेल सेड. सो ये आपने बहुत अच्छी बात कही. तो जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी स्टार्ट कर रहे थे, सो आपके आसपास वाले लोगों का क्या रिएक्शन था? एक कहावत है, it's mentioned in the Bible as well. A prophet is never respected in his own hometown. Okay. आप जब मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ, सो मैंने लोगों से सबसे शेयर किया, बिकॉज मेरा ना नेचर ऐसा है शीना, जब मुझे कोई चीज़ होती है ना तो आई शेयर इट विद पीपल कि यार बेनिफिट होता है. सब यू स्प्रेड द गुड न्यूज, यू स्प्रेड द मैसेज, है ना? राइट. लोगों ने नहीं माना, उन्होंने कहा ऐसा नहीं. हाउ डू दे रिएक्टेड? आई वांट टू नो. दे फेल्ट दैट दैट्स ब्लास्फेमस, दैट इज एंटी रिलीजन, दैट इज नॉट व्हाट गॉड वांट्स. जबकि सारा बाइबल में मेंशन है, मैंने आपसे जिक्र किया. कुछ मेरे रिलेटिव से जिन्होंने इस बात को माना, जिन्होंने समझा, जिन्होंने खुद रेजोनेट किया कि हाँ उनके साथ वो चीज़ें हुई हैं, राइट. जो उन्होंने सोचा वो चीज़ लाइफ में क्रिएट हुई है. एंड मेरी एक कज़न है, प्रियंका उसका नाम है, शी लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया. उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, एंड उसने मुझे शुरू में कहा, मेरा घर का नाम शोनू है, कहती शोनू तू मुझे उल्लू तो नहीं बनाना, अपनी वर्कशॉप बेच रहा है, मुझे 300 रुपये की वर्कशॉप कमाने के लिए. मैं कहा डोंट बी सिली, तू उसको करके देख, एंड तुझे पसंद आए तो तू उसको अप्लाई कर लाइफ के अंदर. आई डिड अ वर्कशॉप, यू नो, जहाँ से इसका जर्नी स्टार्ट हुआ था. राइट. एंड नाउ हर लाइफ हैज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड, एंड शी सेज माय रिलेशनशिप विद गॉड इज एट अ डिफरेंट लेवल देन व्हाट इट वाज back in those days, because now I have understood the true meaning of what practices did you share in that workshop? I started with very basic techniques, शीना, जैसे gratitude journal, right. जो बहुत बेसिक है बट बहुत एम्पावरिंग है. Right. Because the basics are always the strength, you know. मैं सबको बोलूँगा एक gratitude journal मेंटेन करें, एंड उसके अंदर डेट डालें एंड लिखें, एड्रेस करें, से डियर गॉड I am, because now you're tapping into the creator's power. Right. I am so happy and grateful, or say I am so joyful and grateful for, and mention 10 things, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी. Right. For the bed you live in, for the home you live in, for the food on your plate, because आपके लिए ये रोज की चीजें हैं, बट किसी के लिए ये ड्रीम है. बिल्कुल. आपकी गाड़ी, आपकी जॉब, आपका पार्टनर, आपका बेड, ट्रैवल, आपका ब्लैंकेट, आपका ब्लैंकेट, एवरीथिंग. राइट. एंड मैं तो क्या करता हूँ शीना, मैं आई इवन
thank God in advance for the things I have prayed for but not physically yet received. मैं उसको भी gratitude journal में डाल देता हूँ. Because वो Mark 11:24 बाइबल का वर्स क्या बोल रहा है? Whatever you've prayed for, believe it is Believe yours. it is yours. So if it is mine, I will thank God already. I will not keep asking God, दे दे, please दे दे, बहुत साल हो गए, 15 साल से मान रहा हूँ, 10 साल से मान रहा हूँ, दे, कब देगा. Right, right, I say, right. God, I have prayed once and now it is mine. I thank you for that, Lord. तो ये वाली चीज़ तो मैं भी आपको मेंशन करना चाहूँगी कि हम सब ये गलती करते हैं कि हम लोग मांगते हैं जी. और जब आप मांगते हो इट मीन्स यू आर बिलीविंग कि आपके पास वो नहीं है. जी, तो बिल्कुल. जब भी आप ये मांगेंगे कि आपके पास नहीं है तो आप इसका मतलब हमेशा वो मांगते ही रहेंगे. जी. लेकिन जब आप बिलीव करते हैं कि इट्स ऑलरेडी माइन, आई ऑलरेडी हैव इट, बिल्कुल. आई एम ऑलरेडी लिविंग इट, जी. इट मीन्स आपने वो बिलीव कर लिया कि मेरे पास तो ये है. ट्रू, बिल्कुल. एंड दैट इज द ट्रू वे ऑफ आस्किंग गॉड. राइट. आपको एग्जांपल देता हूँ शीना. एक छोटा बच्चा है, उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि प्लीज आप मेरे वेकेशन पे मुझे ये हिल स्टेशन ले जाओ, शिमला ले जाओ मुझे, सपोज, है ना. पेरेंट्स ने कहा चल ठीक है बेटा, हम तुझे ले जाएंगे. अब उस बच्चे को फेथ है कि मैंने अपने पेरेंट्स से एक बार बोल दिया एंड उन्होंने हाँ बोल दिया, मैं जाऊंगा वहां. वो बच्चा क्या करता है, नाउ ही स्टार्ट्स पैकिंग, गर्म कपड़े पैक करता है, गूगल पे चीजें देख रहा है कि हम क्या होटल में रुकेंगे, मैं क्या क्या चीजें वहां से खरीदूंगा. अपने दोस्तों को बोल रहा है आई एम नॉट अवेलेबल ऑन दैट डेट्स बिकॉज आई एम गोइंग टू शिमला विद माई पेरेंट्स. अब उसके पेरेंट्स देखते हैं कि ये बच्चा इतने फेथ में जी रहा है कि ही इज ऑलरेडी देयर, ऑलरेडी प्लानिंग थिंग्स, ऑलरेडी ही इज इन दैट कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग देयर. वो कहते हैं हमें इसको लेके ही जाना चलो है. अब इसको ले चलो. वो इतने फेथ में, उसका फेथ को हम कैसे हरा सकते हैं? आई फील इट इज द सेम विद क्रिएटर एंड विद गॉड. सो ट्रू. When we have asked and we live that it is already true, वो बोलेगा इसका faith इतना strong है मेरे में, I have to give him because he has asked of me. So basically आपको एक छोटा बच्चा बनना है जो अपने पेरेंट्स से कुछ मांग रहा है. Beautiful बात आपने कही, childlike Right. faith, and the Bible talks about that. Right. Childlike faith. Bible says the kingdom of heaven belongs to those as them, as the children. So Right. have childlike faith, have no doubt, and believe everything you've asked of is already yours. So true. So as you mentioned कि हमें रोज जर्नलिंग करनी चाहिए और ग्रैटिट्यूड लिखना चाहिए. उसके लिए we have like created this manifestation journal. Wow, A beautiful. set of 2 books which comes into like it have a vision board and you can write gratitudes, you can write your monthly planners, health planners, your goals, everything you can write in it. Beautiful. And Sheena. it comes with the manifesting stickers. Stickers, yeah. Yeah, जो भी आपके everything goals a person wants to manifest. हैं. Love, money, partners. Yeah. Partner, I should say. So Beautiful. this is the manifestation journal we have created. जी. So you can recommend it to Sure, your sure, students sure. and loved बिल्कुल. ones. Yeah. So it's like what all practice, other practice you mention in your workshop apart from gratitude journaling. शीना, इनिशियल मैं बहुत बेसिक टेक्निक्स यूज करता था. Right. 3-6-9, वो एफर्मेशंस को 3 बार लिखो, 6 बार लिखो, 9 बार लिखो. Right. That is a way of reprogramming your subconscious by constant Can you spaced please, repetition. can you please elaborate also? Sure. So if you have a desire, you create an affirmation for that. Right. है ना? Supposing आपका desire है to be a successful entrepreneur, for example, है ना? So आप बोलेंगे I am a successful entrepreneur. Because I am, so you're tapping into the name of God. And then आपका desire है successful entrepreneur. आप उसको सुबह in the morning 3 times लिखिए, एक डेट डाल के, I am a successful tongue twister बन गया, I am a successful entrepreneur. Right. I am a successful entrepreneur. 3 times लिखें, 6 times लिखें दोपहर में, and 9 times लिखें रात को सोने से पहले. Right. इससे आप क्या कर रहे हैं? By this constant spaced repetition, you are reprogramming your subconscious and creating a new self-image. Beautiful. So now you're telling your subconscious mind that I am this successful person, and your subconscious will start seeing you as that. Wow. And whatever you impress with your subconscious, that will manifest to life. And for how many days we should ideally do it? It is said that 21 days के अंदर एक habit फॉर्म होती है. Right. So मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता था 21 डेज इसको करो, 3-6-9 को. मैं खुद ये सारी टेक्निक्स करता था. एंड दीज टेक्निक्स आर बेसिक एंड दे आर वेरी गुड बिल्डिंग ब्लॉक्स टू योर बिलीफ सिस्टम. Right. है ना? आप बिकॉज आप जब पहली बार लिखते हो ना शीना, आप फिजिकल एनर्जी देते हो अपने डिजायर को. आपने कभी अपनी डिजायर लिखी ही नहीं है. बिल्कुल. कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता. मतलब मैं सच में आपको बता रही हूँ, whenever students interact for the first time जी. to this concept and to us,
तो उनको मैं पूछती हूँ अच्छा बताओ क्या चाहिए, पता ही नहीं है। पैसा चाहिए, बहुत चाहिए, कितना चाहिए definition ये नहीं है। नहीं जी, पता, जी। ठीक है। टू द पीपल जिनको लाइफ पार्टनर चाहिए, कैसा कैसा चाहिए, चाहिए? बस अच्छा होना चाहिए। अच्छे की कोई डेफिनेशन ही नहीं नहीं है। तो डिस्क्राइब करना, उसको क्लियर आपको पता होना, ये सबसे बड़ा आई जी, थिंक बिल्कुल, बिल्कुल, because clarity is इम्पोर्टेंस power. होता है। Clarity is power. And you राइट rightly said, people do not have life goals. They don't राइट even know what they desire. They know what they don't desire, या what they fear, what they dread. And fear will always manifest. Again, the Bible talks about it. In the book of Job, Job said, "What I feared has happened to me, what राइट I dreaded has come upon me." वहां पे बाइबल सो फिर ट्रू। से हमें सिखा रही है कि जो तू फियर करेगा वो तेरे साथ मैनिफेस्ट होएगा। वो तो फियर में मत जी बेटा, अपने फेथ में जी। तो फियर को क्या हम ग्रैटिट्यूड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? फियर को हम फेथ के साथ रिप्लेस करते हैं। जहां जैसे पे कि? भी फियर आए, रिप्लेस इट, एलिमिनेट दैट। हमारे कॉन्शियस माइंड के पास ना, द कॉन्शियस माइंड हैज द पावर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। राइट अगर मैं इस वक्त आपको बोलूं शीना, यू आर अ डम पर्सन, आपके कॉन्शियस माइंड को पावर है, आप बोलोगे गेट लॉस्ट एसके, आई डोंट बिलीव यू आर डम, आई एम अ वाइज पर्सन। आपके Right. कॉन्शियस माइंड ने ये आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। सो ट्रू, सो ट्रू। और जब मैं कह रहा हूँ शीना यूर अ ब्यूटीफुल पर्सन, यूर लवली, इट गोज विद, यू नो, आपको आप बोलेंगे यस थैंक यू सुशांत, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट द कॉम्प्लीमेंट, यू हैव Yes. एक्सेप्टेड माई सजेशन, दिस वॉज अ सजेशन। राइट आप एक सेलर को, जो शिप का कैप्टन है ना, आप उसको आके बोलोगे ब्रो यू लुक वियर्ड टुडे, आई थिंक यू फीलिंग सी सिक, वो बोलेगा आर यू क्रेजी, वो अपने माइंड में रिजेक्ट कर देगा आइडिया को, वो Right. नॉर्मल रहेगा। जो बंदा पहली बार ट्रैवल कर रहा है ना, आप उसको बोलोगे यार यू लुकिंग सी सिक, सब सही है, बोलेगा पता नहीं यार मेरा फर्स्ट टाइम है मे बी, एंड दिस, वो सजेशन अब एक्सेप्ट कर लिया। अब वो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा, बॉडी सेल्स विल रिस्पॉन्ड एंड दैट पर्सन विल ग्रेजुअली टू start to feel seasick, yes, because so the true, mind has accepted the idea. very very true, because I think आपकी इस बात से एक और बात मुझे याद आई कि कुछ भी सच और झूठ नहीं है, जी कुछ भी परमानेंट नहीं है, जी, everything is एवरीथिंग temporary. इज टेम्पररी। जी। सेकेंडली, हर किसी की रियलिटी अलग होती है। बिल्कुल आपके लिए जो सक्सेस है, मेरे लिए सक्सेस कुछ और हो सकती है। जी, तो आई थिंक जो हमने डिस्क्राइब किया कि आपको आपका गोल पता होना चाहिए, इट मीन्स आपको आपका गोल बड़ा स्पेसिफिक पता होना चाहिए, क्योंकि सबकी रियलिटी और सबकी खुशी अलग होती जी, है, बिल्कुल विच बिल्कुल, इज सो ट्रू। बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप हम और क्या प्रैक्टिसेस डिस्कस कर सकते हैं? आई वुड से एक जर्नलिंग कर सकते हैं जिसके अंदर वी राइट आवर डे, वी राइट आवर आइडियल डे, हम कैसा चाहेंगे हमारा आइडियल डे हो। ओके, If there is some kind of job you wish to do, write it as real, that you are working in this company, you are working at this title, you are earning this much of salary, and आप उसको लिखो। या maybe if you want a certain kind of a partner, you're spending a day with that partner on your ideal date, you're going to a specific vacation, आप उसको लिखो in advance and tell your mind that this is true, this is my Right. ideal day, this is my everyday, how I live my life. आप जब उसको फिजिकल एनर्जी दोगे, आप अपने सबकॉन्शियस पे उसको इंप्रेस करोगे, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फील इट एज रियल। वाई? बिकॉज द सबकॉन्शियस इज इम्प्रेस्ड बाय फीलिंग्स एंड इमोशंस, बिकॉज द सबकॉन्शियस इज आवर इमोशनल माइंड। राइट, बिल्कुल सही। मेरे को आपसे एक क्वेश्चन, एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में। हमने ऐसा सुना है कि नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट नहीं हो सकते, राइट? सपोज इफ समबडी वांट्स टू किल समबडी, तो वो इतनी जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होगा क्योंकि वो नेगेटिव थॉट है। लेकिन अगर आप आज के टाइम में देखो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्टिल मैनिफेस्ट। यू कैन से करप्शन, यू कैन से कि अब्यूज, मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज बहुत मैनिफेस्ट हो रहा है। वो कैसे मैनिफेस्ट हो जाता है? बिकॉज एवरीथिंग इज स्टेमिंग फ्रॉम अ थॉट। एंड जैसे आपने कहा कि नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होता है, ब्लैक मैजिक, वूडू। राइट राइट, कैसे? देखिए इसके इनडेप्थ में तो नहीं जाऊंगा मैं, बट जब कोई अघोरी या कोई जो होते हैं नेगेटिव एनर्जीज में डील करते हैं, वो आपको क्या बोलते हैं? मुझे उस इंसान का एक कपड़ा ला के दे दे, राइट, उस इंसान का एक बाल ला के दे दे, एंड वो उस एनर्जी से, वो फिजिकल फॉर्म से एक मेटाफिजिकल एनर्जी उसके अंदर डाल के उस इंसान का डिस्ट्रक्शन या लॉस करवाते हैं। ये चीज़ वर्क करती है,
बट ऐसे तो आप मेरे को ये सोचो ना कि अगर ऐसे वर्कआउट करता है जी, तो ऐसे तो दुनिया में फिर कोई भी किसी के साथ भी बुरा कर सकता है। लोग इंटेंट करते हैं, टोने टोटके करते हैं, लोग जादू टोना करते हैं। दिवाली की रात पे आप देखेंगे पूजा के दिए तो जलते हैं घरों में, लेकिन सड़कों के ऊपर, चौराहे के ऊपर टोने टोटका के दिए जलते हैं, बहुत ज्यादा, है ना। पीपल राइट आर ट्राइंग फॉर नेगेटिव मैनिफेस्टेशन एंड इट वर्क्स Right. ऑन दोज जिनका एनर्जिक ऑरा फील्ड बहुत वीक है। सो ट्रू, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लिसन कि ये वर्कआउट उसी पे करेगा जिसका एनर्जी फील्ड ऑलरेडी लो है बिल्कुल, ठीक जिसका है। बिलीफ सिस्टम बहुत वीक है, और जो ये खासकर बोलता है कि मुझे तो नजर बहुत जगह जल्दी लग जाती है, मैं तो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता हूँ। अब ये बिलीफ बन गया है उनका, ओके ये बिलीफ मैनिफेस्ट यहाँ पर करेगा। भी मैं आना चाहती थी जी। कि नजर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है और कैसे लग जाती है। मेरा मानना है नजर वर्क करती है, नजर लगती है, बिकॉज नजर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड Okay. एनर्जी वर्क्स ऑलवेज, Right. है ना। हमारा अगर एनर्जी फील्ड हमारा वीक है तो नजर लगेगी, और ऐसा भी नहीं है कि नजर लगती ही लगती है। अगर नजर हर बार ही लगती, मतलब नजर वर्क करती, तो शाहरुख खान, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली अगर हर दिन दूसरे दिन बीमार हो जाते हैं। Right. सभी लगती है हाय ये कितना अच्छा दिखता है, ये कितना बढ़िया खेलता है, पूरी पूरी एंटायर वर्ल्ड उनको कितना जो सारे सक्सेसफुल है ना, राइट है ना। बट अगर आपका बिलीफ सिस्टम वीक है, आपकी कॉन्शियसनेस, वी ऑल आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट इफ दैट इज वेरी लो, आपको बीमारियां बहुत जल्दी लगेंगी, आपको नजर बहुत जल्दी लगेगी, आपको नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी लगेगी, किसी की हाई भी आपको बहुत जल्दी लग जाएगी। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अपने आप को? आई से सेल्फ वर्क, जैसे बिकॉज कि आप जितना अपने माइंड पे वर्क करेंगे, जितना अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करेंगे, आप उतने स्ट्रांग होते जाएंगे मेंटली, आपका एनर्जी फील्ड उतना स्ट्रांग होता जाएगा। can you please suggest some practices which everyone can do in their daily routine? Every day pray to the creator, and when I say pray, I don't mean vain repetition of words, कि मैंने लॉर्ड्स प्रेयर बोल दिया है, आ फादर इन हेवन हेलोड बी योर नेम, योर किंगडम कम, योर बी डन, या आप हनुमान चालीसा बोले जा रहे हो। हर शब्द को महसूस करके बोलें, प्रेयर करें, हर शब्द की गहराई को समझें। यहाँ पे मैंने लॉर्ड्स प्रेयर का जिक्र किया, उसके अंदर शीना एक वर्ड आता है हमारा, द लॉर्ड्स प्रेयर में आता है, आ फादर इन हेवन हेलोड बी योर नेम, योर किंगडम कम ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। जो आपकी विल हेवन में है वैसा ही अर्थ पे हो। बाइबल आगे बोलती है, बिहोल्ड द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू। राइट अब आप दोनों को जोड़ें, हेवन में जो विल है वो अर्थ पे हो, हेवन कहाँ है? द हेवन इज विद इन यू। within you सो आपकी जो फ्री विल है अंदर, वो गॉड्स विल है। Right. सो आपकी फ्री विल मैनिफेस्ट टू फिजिकल फॉर्म। so true फिर से वो सिखा रहा है आपको। कमिंग बैक टू अ डिस्कशन, आप प्रेयर करें क्रिएटर से एंड उनको बोलें दैट रेज माई वाइब्रेशंस, गिव मी गुड एंड पॉजिटिव एनर्जी एंड मेक मी स्ट्रांग मेंटली एंड फिजिकली, and tap into the I amness, because I amness is the greatest power. Affirm, I am powerful, I am a superpower, everything I desire I can create, because that is the power of God within me. अपने माइंड को बोले, ये एक जो थॉट है ना, जो एक सजेशन है, आप जब बार बार अपने माइंड को देंगे, इट विल बिकम अ बिलीफ, wow एंड ये बिलीफ मैनिफेस्ट करेगा। अगेन द बाइबल सेज इट विल हैपन टू यू एज पर योर फेथ। आजकल ना मेरे दिमाग में एक पॉइंट बड़ा चलता है और जी। मैं अपने आसपास देख भी पा रही हूँ, एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपका जो लाइफ पार्टनर है ना, वो आपकी लाइफ को आगे ग्रेसफुली लेके जाएगा या इन अ रिवर्स फॉर्म लेके जाएगा, बहुत मैटर करता है, जी। ठीक है। तो मैंने देखा मेरे आसपास बड़े ऐसे एग्जाम्पल्स थे जिसमें उनके जो लाइफ पार्टनर्स थे वो वैसे नहीं थे आइडली जैसे उनको चाहिए थे। जी। तो अगर आप एक ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ फंस गए हो जो कि उतना पॉजिटिव नहीं है जितने आप हो, ऐसे केस में आप अपने आप को कैसे लिफ्ट अप करोगे? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप उस लाइफ पार्टनर को कैसे करेक्ट करोगे? क्योंकि उसको तो कहीं नहीं छोड़ के आ सकते, राइट? Shina, I would say we cannot change the world, and we are not here to change the world. राइट, We are here to change self. ओके, The more we work on self, the more we create our own world. अगर आप एक ऐसे पार्टनर के साथ फंसे हुए हैं, मे बी जिसकी लो वाइब्रेशंस हैं, जिसके साथ आपको तकलीफ, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आप उसको मत बदलिए। आप अपने माइंड में जाके जो आपकी अजम्पशंस हैं अपने पार्टनर के लिए, उसको बदलें। जैसे कि एग्जाम्पल, आप बोले मेरा पार्टनर बहुत गुस्से वाला है, बहुत कलेश करता बहुत है, कलेश करता है, मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही
ये चूं कर देगा, उससे पहले ही ये मेरे से लड़ाई कर लेगा। दिस इज एन अजम्पशन, दिस इज अ बिलीफ। ये सही होगा बिकॉज ये पास्ट में हुआ है। तो बेसिकली ये एक सच नहीं है, ये आपकी अजम्पशन है, ये आपकी सोच है। ये सोच है, एंड वो अजम्पशन बार बार मैनिफेस्ट हो रहा है, तो आप उसको फैक्ट बोल रहे हो। ओके। और मे बी दिस बिलीफ और अजम्पशन इज बेस्ड ऑन अ फैक्ट, ऑन अ पास्ट इंसिडेंट विच इज ट्रू। जो मैंने कह रहा नहीं हुआ होगा, उस इंसिडेंट्स के बेसिस के ऊपर आपने ये बिलीफ और ये अजम्पशन बनाई, एंड आप उसी बिलीफ एंड अजम्पशन पे आप चल रहे हो, ये ऐसा ही है। अब हमें क्या करना है फिर? आप उसको चेंज करें। आप एक ऐसा बिलीफ सिस्टम लाएं जो आपको सर्व करता है। आप उसकी पॉजिटिव्स के ऊपर फोकस करें। ओके। उसकी कुछ तो पॉजिटिव्स हैं जिसकी वजह से आपने उससे शादी करी है, उन पे फोकस करें, उनको राइट डाउन करें। गॉड को ग्रेटिट्यूड दे, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी अ लाइफ पार्टनर हु टेक्स केयर ऑफ मी, हु टेक्स मी फॉर ड्राइव्स, हु टेक्स मी टू अ मूवी, व्हाटएवर, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। बी ग्रेटफुल, आई हैव अ लाइफ पार्टनर। कितने लोग तो बेचारे, कोई विडो है, कोई विडोअर है, कोई फ्रस्ट्रेटेड सिंगल है, राइट, फ्रस्ट्रेटेड, कोई सेपरेटेड या डिवोर्सी है, अनहैप्पी है उसके अंदर। सो ट्रू। सो आपके पास तो एक लाइफ पार्टनर है जिससे आप लड़ाई कर रहे हैं। सो वो भी तक अपने एक ब्लेसिंग है। Right. Now you're not fighting, now you get to fight with your partner because you So have a true. life partner. So So change the perspective from I get to do this, I get to, इसको भी कर दो ना, at least I get to fight with him or fight with her. Yeah. I have her, I have him. You आपने don't अपना know, perspective I'm बदल दिया। feeling, so basically I'm feeling so high because मुझे तो ये आंसर्स पता हैं जी। क्योंकि हर पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर की उस चीज पे फोकस कर रहा है जो उसे चाहिए नहीं। जी, बिल्कुल। उसे कलेश नहीं चाहिए, जी। उसे लड़ाइयाँ नहीं चाहिए, फिर भी उसका फोकस कहाँ होता है? यार ये तो कलेश करता है या करती है, यार ये तो हमेशा हर जगह जाके लड़ता है या लड़ती है। आपका फोकस ही वही है। जी बिल्कुल। आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल। एंड दिस इज सो ट्रू, यू हैव सेड। एंड संसार का नियम है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। सो ट्रू। आप जिस चीज पे फोकस करेंगे वही चीज, एंड दैट इज द सो नैरेटिव। एक देसी लैंग्वेज में आप एग्जांपल दे दो कि जिन जिन की भी लड़ाइयाँ हो रही हैं या जो भी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग ना डिवोर्स जैसी चीज से जूझ रहे हैं और जो करना भी नहीं चाहते, वो अपने पार्टनर को बहुत पसंद करते हैं, बट आप कह लो पेरेंटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर कि वो उस लाइफ पार्टनर के साथ नहीं रह पा रहे हैं जी। तो वो कैसे रहें? बिल्कुल ही देसी लैंग्वेज में जो हर कॉमन पर्सन को समझ आ जाए। देखिए, मैं रिलाई करता हूँ इमेजिनेशन के ऊपर। मेरे को जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती, पसंद नहीं आती, आई गो इन टू माई माइंड्स आई, और मैं एक ऐसा सीन इमेजिन करता हूँ कि ये मेरी डिज़ायर सच है। तो अगर कोई मेरा दोस्त या कोई खास इंसान मुझे कोई गलत चीज़ बोलता है ना, शीना, लड़ाई करता है, ऐसी चीज़ बोलता है जिससे मुझे हर्ट होए, नंबर 1 मेरा रूल है, मैं किसी से वो शेयर नहीं करता। ओके। एक भी किसी दोस्त को आके नहीं बोलूंगा कि उसने मुझे ये कहा, उससे मेरी ये लड़ाई हुई। तो सबसे पहले हमें कंप्लेंट करके शेयर नहीं करना चाहिए। नहीं करना, वो हुआ ही नहीं है, आप उसको डिस्कार्ड कर दो, उसको एक्सेप्ट ही मत करो एज योर रियलिटी। क्योंकि लोग ये गलती करते हैं, जाके अपने रिलेटिव्स को बताते हैं, आप जाके शेयर कर रहे हो। अब आप उसको, आप आपके सबकॉन्शियस के अंदर वो फैक्ट, वो रियलिटी बन चुका है कि वो इंसान आपसे ऐसे लड़ता है, आपको ये गलत बातें बोलता है। दैट इज द नैरेटिव ऑफ योर स्टोरी, ऑफ योर स्टोरी, लाइफ स्टोरी, है ना। मैं क्या करता हूँ शीना, मैं उसको डिस्कार्ड करके बोलता हूँ ये हुआ ही नहीं। मैं प्रेयर करता हूँ और फिर अपनी इमेजिनेशन में आके बोलता हूँ कि वो इंसान मुझसे प्यार से बात कर रहा है, वाओ, मुझे ऐसे शब्द बोल रहा है जो मैं सुनना चाहता हूँ, चाहे वो मेरे दोस्त हो, मेरे बिजनेस पार्टनर्स हो, मेरे अजीज हो, कोई भी हो। आई क्रिएट अ सीन दैट माई डिजायर इज ट्रू एंड आई लिव इट इन रियल। एंड फिर पता क्या होता है, वो जो हम शूट के पहले बात कर रहे थे, ग्लिच इन द सिमुलेशन, राइट, दे play their role to my assumption, to my belief, to the imaginal scene that I had created. So, and वो मुझसे वही शब्द बोलेंगे, वही व्यवहार करेंगे, वही बातें करेंगे जो मैंने अपनी imagination में देखा. So true. And then I thank the Lord and I say, wow, this is the creative force of you within. Thank you for this revelation to me. Wow. This is the truth that set you free, that sets you free. This is the truth that set me free. So beautiful, so beautiful. That the creator is within you, not on the outside. राइट। सो बेसिकली आपकी लाइफ कोई भी झंड नहीं कर सकता है। अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी बन नहीं रही है या किसी भी तरीके से आप हैप्पी नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो सबसे पहले आप दूसरे पर्सन को ना चेंज करें, अपने आप को चेंज करें, अपनी सोच को चेंज करें, उनके लिए ग्रेटफुल हो जाएं। अगर उनमें कोई 1% अच्छाई भी है, बिल्कुल, मैं भी इसी बात में बिलीव करती हूँ कि अगर उनके अंदर 1% अच्छाई है, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाएं और आप देखेंगी कि मैजिक आपकी आंखों के सामने होगा। जो आप चाहते हैं वो क्रिएट होगा, ना कि जो आप नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल। सो आई विल बी सो हैप्पी टू शेयर दिस कि आपने ये बहुत ब्यूटिफुली और बहुत ही इजी वे में उसको शेयर किया। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर ऑन योर ओन पार्ट?
शीना, मेरी लाइफ तब चेंज हुई when I started seeking the creator within me rather than the outside. राइट. I stopped seeking the creator in a man-made object, in a man-made building, in a man-made ceremony or ritual. तो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि जो क्रिएटर है वो किसी भी चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं है, वो हमारे अंदर है. वो सब जगह है. वो सब जगह वो है. वहां भी है और वो अंदर भी है. राइट. Because he is omnipresent. यस. He is in the church. He is in the building outside of the church. He is also in my bedroom, in my kitchen, in my घर का altar, and within me, most important, within me. सो ट्रू. If the creator was only, if God was only in a building, why would I go there only once a week? सो ट्रू. It means I am seeking the Lord only for 2 hours in 7 days. यस. I seek the Lord at all times. I walk with Him. He is within me. Again, जैसे मैंने आपसे कहा, बाइबल सब मेंशन करती है. 2 Corinthians चैप्टर में बोलते हैं, Do you not realize that Jesus Christ is in you? Behold, the kingdom of heaven is within you. The Spirit of God dwells in you. ये सारी चीजें स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है, सो ट्रू. बट हम इन पे फोकस नहीं करते. We हम see- भी यही बोलते हैं कि ब्रह्मा द क्रिएटर गॉड, आप अपनी लाइफ के ब्रह्मा खुद खुद हैं हैं, you are- और आपके ब्रह्मा आपके अंदर हैं. जी. जो आप क्रिएट करेंगे वो क्रिएट हो जाए. बिल्कुल. So We are the creator of our own reality. And मेरा मानना है शीना that we are here, we as humans, as I said, we are spiritual beings here for a human experience. राइट. And we are here to evolve as consciousness and evolve as energy, and to live the most beautiful and abundant life possible on earth. Beautiful, Why? beautiful. Because we glorify the Creator in abundance, in success, in wealth, in good health. राइट. Because when I have these things in life, I can say this is through the glory of the Creator. सो ट्रू. What if I'm sick and आप बोलो, मैं इधर बीमार बैठा हूँ, बोल रहे हो इसके आप मैनिफेस्टेशन की बातें कर रहे हो, आप तो खुद ही बीमार हो. या मैं ऐसी पॉवर्टी में जी रहा हूँ जहाँ पे मैं अपना दिन का एक खाना नहीं अफोर्ड कर पा रहा और मैं कह रहा हूँ द लॉर्ड इज अबंडेंट, द अबंडेंस बिलोंग्स टू द क्रिएटर. यू कैन नॉट ग्लोरीफाई द क्रिएटर इन सिकनेस, यू कैन नॉट ग्लोरीफाई द क्रिएटर इन पॉवर्टी एंड लैक. राइट. Abundance belongs to Him. Success, prosperity, wealth, and all the beautiful things belong to Him. राइट. So किसी को अपने आप को ये ब्रेन वॉश करने के लिए अलाउ ना करें that you are here to suffer. राइट. You are here to go through pain because pain will teach you a lot. And that is your destiny. That is why you are here. And जस्ट ऑन दिस पॉइंट आई वांट टू मेंशन समथिंग जी, कि लड़कियों को हमेशा सिखाया जाता है यू आर अ गर्ल, यू आर हियर टू सफर, यू हैव टू टेक ऑल द बुलशिट इन द वर्ल्ड. ठीक है, आपके साथ जो भी गलत होता है बिकॉज यू आर वुमेन, यू आर गर्ल, और आपको ये चीज़ लेना पड़ेगा. सो आई वांट यू टू पुट अ लिटिल लाइट ऑन फेमिनिज्म, बिकॉज फेमिनिज्म को भी गलत लिया जा रहा है. फेमिनिज्म इज नॉट कि आप बेचारे बन गए और आपने सहारा लिया जी, या समथिंग जी, लाइक दैट. जी. फेमिनिज्म इज लाइक, आई थिंक, बी हैप्पी इन योर ओन स्किन, मेरे हिसाब से. व्हाट इज योर पॉइंट ऑन दैट? शीना, मैं शेयर करूंगा आपसे. I deal with a lot of women, with a lot of females, Okay. especially as my clients. राइट. चाहे वो मेरे मैनिफेस्टेशन क्लाइंट्स हो, मेरे मॉडलिंग क्लाइंट्स हो. एंड ऑनेस्टली मैं आपको सच बताऊं तो मैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देता एज मैन. मैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देता हूँ. वो नेचुरल लाभ मेरे से निकलता है. आई एम वेरी पेशेंट विद देम, आई एम वेरी सॉफ्ट विद देम. I try my best to make them realize that how powerful, how beautiful and how powerful they are. Right. Because sadly उनकी self image बहुत weak है. Especially मेरा observation है in housewives, in homemakers. राइट. So मैं उनको बोलता हूँ, मैम आप देखिए, you are the daughter of God and everything is possible to you. आप जो desire करते हैं आप वो पा सकते हैं. And ये power मैं आपको नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको realize करा रहा हूँ आपके पास ये power दैट है. यू हैव दैट पावर. यू आर जस्ट, आप रामायण के जामवंत है जो हनुमान जी को बता रहे हैं कि हनुमान जी के अंदर क्या पावर है. सो दैट इज रियली ब्यूटीफुल वर्क यू आर डूइंग. So I feel in the true sense I am a feminist here. So Because I'm trying my best to empower that woman, making her realize of the power she already has. And जब कोई लेडी मुझे बोलती है, सुशांत, I'm a single parent, I'm a single mom, या I'm a widow, I'm a divorcee, I'm a separated, मैं जो कम कर सकता हूँ मैं ट्राई करता हूँ वो मैं कम करूँ. वो बोलते हैं I'm going through a financial crunch.
मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जो कम कर सकूँ मैं करता हूँ, मैं हमेशा करता हूँ। Right. जब कोई बंदा मुझे वो बात बोलता है ना, भाई पैसे नहीं, बोलता हूँ यूर अ मैन, गो एंड मेक मनी, फिर मेरे पास आ। तेरे पास पैसा नहीं अपने सपने पूरा करने को, तू मुझे कह रहा है इसके मेरी मदद कर दो, क्यों विक्टिम मेंटालिटी में जा रहा है? यूर अ मैन, गो फेंड फॉर योर सेल्फ, मेक मनी, मेरे पास एज अ ब्रदर आई विल सपोर्ट यू देन, बट ये विक्टिम कार्ड के साथ मेरे पास मत आ। Right. इसके मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा सपना है मॉडल बनने का, प्लीज मुझे मॉडल बना दो। मैंने कहा मेरे पास वो पावर ही नहीं है जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। द पावर इज इन यू। Right. So honestly, Sheena, I don't give equal treatment to men and women. I give special treatment to women because वो Right. natural मेरी तरफ से आता है। If I see a woman standing in a queue, मैं पहले उनको आगे कर दूंगा। लंदन में ट्यूब स्टेशन के अंदर बहुत जगह ना सीढ़ियां होती हैं, वो पुराने बने हुए हैं, लिफ्ट नहीं होती। I always carry the luggage for women. बड़े बड़े बॉक्सेस वो कैरी कर रहे हैं। This comes naturally to me. And I am a ladies' man, Sheena. Women, they love me, they adore me. And when I say this, I don't mean it in a romantic way. I mean Right. it in an affectionate In a way. respectful Because I think way. that is my energy. And I feel that way. I feel that's why I think everyone should respect women. But आज के टाइम पे फेमिनिज्म को बड़ी अलग तरीके से देखा जा रहा है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो मॉडर्न फेमिनिज्म है ना शीना, इट इज मोर ऑफ फेमिनाजिज्म आई फील, which is more to do with male bashing rather than women empowerment. Right. Women are saying we can do everything that men can do, and we don't need men, and we are trash. We are different. Men and women both are different. Right. You have your own sets of traits and qualities. I have my own. What I can do, maybe you cannot, and what you can do, I cannot. And we have to respect this difference. Right. Because that is how men and women, they make a perfect team. Right. If we were the same, why would God make two genders? So true. बिल्कुल, अगर हम सबको सेम बनाया होता, एंड आई थिंक हम वो कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। जी। अगर एक मैन और वुमेन इक्वल और सेम होते तो उनकी टीम क्रिएट ही नहीं होती। और जरूरत भी नहीं होती, फिर हमें एक Right. दूसरे की जरूरत भी नहीं होती। So true. So this is so beautifully we have created this session. Anything else जो आपको लगता है कि हमें मेंशन करना चाहिए या रह गया है? वैसे तो हमने बहुत कुछ कवर किया और बहुत सुंदर तरीके से और इजीली हमने सारी चीज़ों को बताया, बट एनीथिंग एल्स जो आपको लास्ट लगता है हमें मेंशन करना चाहिए? ये टॉपिक बहुत डीप जाता है शीना, एंड ऑफ कोर्स 1 hour इज नॉट इनफ कि हम सब कर सकें, है ना? हमने सब सरफेस लेवल टच किया, बट मैं सबको एक रिमाइंडर देना चाहता हूं दैट गॉड हैज मेड अस ऑल वेरी पावरफुल. ही हैज गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ पावर, राइट, not of timidity. He's given us a mind, he has given us a body, and he's given us a consciousness. And हमें इन तीनों चीज़ों का रिस्पेक्ट करना है. अपनी बॉडी का भी वर्कआउट करें, अपने बॉडी पे ध्यान दें. ये मत बोले मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम हर चीज़ के लिए आपके पास. आप व्हाट्सएप के ऊपर इतनी जो चैट्स कर रहे हैं उसे बंद कर दें. 30 मिनट्स निकाले अपने बॉडी के लिए, वर्कआउट करें. So true. A healthy body is home to a healthy mind. Yes. And also your body is a reflection of your mind. अपने माइंड को अगर आप पावरफुल रखेंगे, बॉडी में वो रिफ्लेक्ट करेगा. यहाँ पे माइंड एंड बॉडी हो गया. कॉन्शियसनेस की बात करी मैंने. अपनी कॉन्शियसनेस पे वर्क करें. जितना सेल्फ वर्क करेंगे हमारी कॉन्शियसनेस उतनी हायर जाएगी. बिल्कुल. एंड मेक योर सेल्फ, रिमाइंड योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली दैट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू यू. लेट नो पर्सन, be it any relative, be it your teacher, be any scientist, be any doctor, be any religious guru, let no one limit you, let no one rob you of the power of the creator within you. Right. That nobody have power on us. We are the creator of our own life and nobody can change what we are. जी बिल्कुल. This is so true. Beautiful. Thank you so much. My pleasure. अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए और इतनी अच्छी हम आपकी learnings हमारे साथ शेयर करने के लिए. I'm so glad we did this, Sheena. It's Yes. always two way. I learnt a lot. I enjoyed a lot. And I truly hope that our discussion, our conversation adds value to a lot of people there. Yes. And the good message gets spread. And सबका फायदा हो, everyone gets value. Yes. And हम सब अपनी journey में आगे बढ़ें because we are here to Definitely. evolve. Definitely. I'm so grateful to our audience also. और अगर आपने हमारा ये इतना amazing podcast अभी तक देखा है, तो definitely we are assuming and we appreciate कि आपने अपना इतना अच्छा टाइम हमें दिया. So definitely हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. सर को भी आप फॉलो करिए. फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, हम लोग नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स सर की
और हमारी सारी अपलोड कर देंगे। और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो जिसके साथ भी, जो भी लाइफ में थोड़ा सा भी लो फील कर रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई चैलेंज फेस कर रहा है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपके लाइफ में क्या चेंज आया आफ्टर लिसनिंग आवर वैल्यूएबल टीचिंग्स। एंड थैंक यू सो मच कि इस पॉडकास्ट को आपने यहाँ तक देखा। So thank you so much for Thank you. coming on the Sheena Shore Show. Wait for our next podcast and love you. Bye-bye. Thank you.